हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ अजय तिवारी। आप देख रहे हैं नीला 175। आपको जो कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी ही नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना सुनने के बाद आपका भी रूह कांप जाएगा। ये घटना में हमारे दोस्तों पे हुआ था। लोग कहते हैं कि डर एक एहसास होता है, लेकिन उस रात जो हम लोग के साथ हुआ वो डर ही नहीं बल्कि कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान करना बहुत ही मुमकिन हो सकता है। लेकिन हम बताएंगे आपको ये कहानी। ये घटना करीब 7 साल पहले की है। तब मैं अपने एक दोस्त के कहने पर शहर से 40 किलोमीटर दूर एक पुराने गेस्ट हाउस में जाकर हम रुके थे। मुझे वहाँ सिर्फ एक ही रात रुकना था। मुझे अगले दिन उसी राउटागंज के करारी नामक गांव में शूट करना था। शाम के करीब 6 बज रहे थे जब मैं उस गेस्ट हाउस के सामने गया था। वह काफी सुनसान थी। चारों तरफ घना जंगल और बीच में टूटी फूटी 3 मंजिला इमारत जिसके दीवार पर काई जमी हुई थी। खिड़कियों के शीशे आधे टूटे हुए थे। मुख्य दरवाजा हवा के साथ अपने आप चमराते हुए खुल बंद हो रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया एक अजीब सी ठंडक मेरे पूरे शरीर को छू के दौड़ गई। वहाँ का चपरासी एक बहुत ही बूढ़ा था जिसकी आंखें एकदम अंदर की धसी हुई और आवाज़ एकदम धीमी, जैसे कि वो बोल नहीं रहा हो, कुछ फुसफुसा रहा हो। उसने मुझे तीसरे मंजिले का कमरा दिया, रूम नंबर 307। मैंने उससे पूछा, नीचे इतने सारे कमरे खाली हैं पड़े हुए हैं तो मुझे ऊपर क्यों भेज रहे हो? वो मुझे कुछ सेकंड तक घूरता रहा, फिर उसने बोला कि ऊपर वाले कमरे कम उपयोग होते हैं, इसलिए कमरा साफ है, आपको साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसकी यह बात सुनकर मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैंने उसके पर ज्यादा ध्यान न दिया। मैं सीढ़ी पकड़कर तीसरे माले पर चढ़ा। जैसे ही मैं उस फ्लोर पर पहला ही कदम रखा, पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक टिमटिमाती हुई बल्ब की रोशनी जो हर 2 सेकंड में बुझती और बढ़ती। कमरा नंबर 360 कॉरिडोर के आखिरी छोर पर था। जैसे जैसे मैं कमरे की तरफ बढ़ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन मैंने मुड़कर पीछे एक बार देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। कमरा अंदर से उम्मीद से ज़्यादा साफ सुथरा था। एक बेड, एक टेबल, एक अलमारी और दीवार पर एक पुराना आईना। सब कुछ बिल्कुल समान लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, किसी की साफ साफ कदमों की आवाज़ आ रही थी। कॉरिडोर में ठक 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 ठक। मैंने सोचा शायद कोई और मेहमान होगा, लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोला तो बाहर जो नज़ारा देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। बाहर कोई नहीं था। अब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था। मैं वापस अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात के करीब 11 बज चुके थे। मैंने लाइट ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही मेरी आँख लगी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेड के पास कोई खड़ा है। मैं धीरे धीरे आँख खोला और कमरे में कोई नहीं था। लेकिन आईने में मुझे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। एक लंबा सा काला सा छाया जो ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैंने झटके से पीछे मुड़ के देखा, वहाँ कोई नहीं था। अब मेरी सांसें एकदम तेज हो गई थी। मैंने और दरवाजे और शीशे की तरफ देखा और वो इस बार परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी, लेकिन कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं था। मेरे हाथ पांव सन पड़ गए थे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे गले में ही
आवाज़ बंध चुकी हो और वो साया आईने में खड़ी साया धीरे धीरे जी अपना टेढ़े करने लगा, जैसे वो मुझे देख रहा हो, जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। और तभी कमरे की लाइट अपने आप जल गई। मैंने तुरंत आईने की ओर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। अब मैं पूरी तरह से जाग चुका था, लेकिन उस रात की असली शुरुआत अब होने वाली थी। ठीक उसी वक्त मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, ठक ठक ठक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।